डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अरिहंत इंस्टीट्यूट ललितपुर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से न्यू वीडियो लेके आया हूँ और उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैथ का चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th बेस्ड है, यूपी बोर्ड है। और पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कि किस फॉर्म में लिखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखा है और लास्ट में इक्वल टू 0 का है। तो हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x वेयर a b and c are real number and a is not equal to 0। जहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है इस इक्वेशन में, और a b c क्या है, रियल नंबर है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब x की पावर कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। सेकंड इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें भी x की पावर 2 है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। ओके। फिर इसमें रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने सपोज कर लिया, क्या सपोज किया है हमने, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब रूट्स क्या होते हैं, रूट दो टाइप के होते हैं, क्लास 10 के में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा एंड बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है। ये तो हो गए रूट्स। इसका फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन कैसे हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है। इसका फॉर्मेशन then equation will be x square minus sum of roots plus products of roots equal to 0। that is x square minus sum of roots क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये है रिलेशन। फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से करते हैं, या तो फॉर्मूला मेथड से या फैक्टर मेथड। एक और होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर इजी मेथड ये है फॉर्मूला मेथड और फैक्टर मेथड। फॉर्मूला मेथड को क्या बोलते हैं, सीधा मेथड, और फैक्टर मेथड इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखते हैं नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रीमेंट निकालने का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द डिस्क्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज रिप्रेजेंट बाय d। इसका एक फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला है। अगर फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा चार फॉर्मूला आपको पता ही है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है सीधा चार का फॉर्मूला। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम डिस्क्रीमेंट कब फाइंड करेंगे, मतलब सीधा चार मेथड यूज करके, जब हमारा डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन आता है 0 से और परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमारा नेचर क्या होगा, रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ये MCQ वगैरह में पूछ लिया जाता है। और अगर d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, रियल, इरेशनल, अनइक्वल इसका नेचर होगा। और अगर नेगेटिव में वैल्यू d इज लेस देन 0, नॉट रियल, इमेजनरी, इसका नेचर होगा। और d इक्वल टू 0, रियल, रेशनल एंड इक्वल। ठीक है। तो हम डिस्क्रीमेंट तभी फाइंड करेंगे सीधा चार मेथड को यूज करके। ओके। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 4th चैप्टर का।
और जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है उससे सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें एक तो वर्ड प्रॉब्लम आती है या फिर एक सॉल्व क्वेश्चन आते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें से। वेरी इजी चैप्टर है ये। देखते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, सॉल्व 5x + 1 + 5 की पावर 2 - x = 5 की पावर 3 + 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको बताया था, पहले जो गिवन है पहले वो लिखते हैं फिर से। गिवन 5x + 1 + 5 की पावर 2 - x = 5 की पावर 3 + 1। 5 की पावर x को हम ऐसे लिखेंगे, अब 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 को 5 की पावर 1 अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -x इक्वल टू 5 की पावर 3, मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125 + 1, ठीक है। 5 इंटू 5 की पावर x प्लस, अब इसको हम अपॉन में ले जाएंगे क्योंकि x है जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x इक्वल टू 126, ठीक है। अब 5 की पावर x को हम क्या सपोज कर सकते हैं, लैम्बडा, या आप और कुछ भी सपोज कर सकते हैं, एन एम कुछ भी, ठीक है। तो हम उसको लैम्बडा को हम पुट कर देंगे x की जगह पर, 5 की पावर लैम्बडा प्लस 25 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 126। अब लैम्बडा एलसीएम लेंगे तो 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 126 लैम्बडा प्लस 25 इक्वल टू 0। अब हम इसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे। मैंने जो आपको पीछे बताया था ना अभी कि फॉर्मूला मेथड बहुत इजी वे है, या तो इसे सीधा आचार से कर लो, लेकिन फॉर्मूला मेथड को हम सीधा आचार मेथड बोलते हैं, लेकिन अब इसको हम किससे करेंगे, फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसे फैक्टर मेथड से सॉल्व। 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 125 माइनस 1 ब्रैकेट में फिर लैम्बडा प्लस 25 इक्वल टू 0। 5 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 125 लैम्बडा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 नहीं लिखेंगे, सीधा लैम्बडा लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 25 इक्वल टू 0। 5 लैम्बडा ब्रैकेट में, अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 5 लैम्बडा हमने यहाँ से कॉमन लिया, फिर हमने ब्रैकेट में क्या लिखा, लैम्बडा माइनस 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर यहाँ से -1 लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल करना होता है दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से -1 लेंगे, लैम्बडा माइनस 25 ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। 5 लैम्बडा माइनस 1 एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे, और लैम्बडा माइनस 25 एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू 0। 5 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लैम्बडा माइनस 25 इक्वल टू 0। 5 लैम्बडा इक्वल टू, अब ये माइनस का यहाँ इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू 1/5 और लैम्बडा इक्वल टू 25, ठीक है। ये तो हमारी आ गई लैम्बडा की वैल्यू। अब हमें लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी है, तो 5 लैम्बडा 5x इक्वल टू 1/5, एक्स की वैल्यू सपोज की थी ना अपन ने, और 5x इक्वल टू 25। 5x इक्वल टू 5 की पावर क्या हो जाएगा -1, और 5x इक्वल टू 5 की पावर 2, तो 5 कॉमन आ जाएगा, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो ऐसे हम फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक अब हम वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है वर्ड प्रॉब्लम वाला। एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, उसको हम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, बस उसका कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में आंसर पहले से ही छुपा रहता है, बस उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए अपन को, ठीक है। तो इसे देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड इट्स प्रेजेंट एज, ठीक। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हम रहमान की एज सपोज करेंगे क्या, x, फिर 3 ईयर एगो, तो x -3, जब एगो की बात हो तो माइनस में होगी, और आफ्टर 5 ईयर तो प्लस में होगी, ठीक है, x + 5। फिर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू 1/3। अब सर ये हमने अपॉन में क्यों लिया है, अपॉन में इसलिए लिया है क्योंकि हमें वहाँ क्या दी है 1/3, ठीक है। तो अब हमें इसको रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा, उसमें लिखा है ना द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल दिया है जब तो हमें अपॉन में ही करना है, ठीक है। इसको फिर x - 3 x + 5 ये हम एलसीएम लेंगे, x + 5 प्लस x - 3 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1/3 लिखे रहने देंगे। फिर उसके बाद हम x + x 2x हो जाएगा प्लस 2, ये लिखे रहने देंगे,
1/3। 3 का इस साइड हम डिवाइड इंटू कर देंगे, तो 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5। 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसका इसमें हमने इंटू किया जब, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सब सॉल्व करने पे आया, हमने इसको इस साइड ट्रांसफर किया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। एक्स स्क्वायर 6 में से 2 गया तो माइनस 4x और माइनस 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको हम किससे करेंगे, फैक्टर मेथड से। आप चाहे तो फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम सीधाचार मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिसको इंटू करने पे 21 और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसके 7 और 3 फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें दोनों टर्म इक्वल करने रहते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। x माइनस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये कर लेंगे हम। फिर उसके बाद x माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7 आ जाएगी, x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगी। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर भी मेरे से शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं अभी इंग्लिश एसएसटी हिंदी की भी वीडियो डालूँगा, तो बने रहिए अरिहंत इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ लाइक माय चैनल, थैंक यू।